श्री श्री राधा कृष्ण के झूलन के उपलक्ष्य में और विशेषकर हम लोगों के सचिनंदन गौरहरि के रसिक प्रवर रसिक चूड़ामणि तिलक रूप गोस्वामी जी की आविर्भाव शिवोभाव तिथि के उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पर कल आयोजन किया था। वृंदावन के बड़े बड़े तत्वज्ञ आचार्य लोग, गोस्वामी लोग और वैष्णव लोग आए थे। बड़ी सुंदर सुंदर बातें उन्होंने की। श्री रूप गोस्वामी की महिमा का वर्णन किया। विशेष करके सब लोगों ने ये स्वीकार किया कि आज विश्व भर में श्री चैतन्य महाप्रभु जी के की वाणी का, उनके उपदेशों का, कृष्ण नाम, कृष्ण धाम और कृष्ण काम का जो प्रचार किया जा रहा है, ये गौड़ीय वैष्णव के वजह से ही हो रहा है। और इसका संपूर्ण श्रेय श्री भक्ति विनोद ठाकुर सप्तम गोस्वामी भक्ति भगीरथी के आयन करने वाले भगीरथ और उनके परम श्रेष्ठ श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के वजह से ही ऐसा हुआ। यदि वो नहीं आते तो विश्व में इस प्रकार से प्रचार नहीं होता। कोई इसे स्वीकार ऊपर से करे और न करे, किंतु सबको भीतर से ये स्वीकार करना पड़ेगा। कोई स्वीकार करे और न करे, किंतु जरूर करना पड़ेगा अंतर विचार से। जो श्रील प्रभुपाद की धारा नहीं होती तो विश्व में ये शुद्ध भक्ति का प्रचार नहीं होता। भले ही ये भी बात है, प्रचार होने पर कुछ कुछ या कहीं कहीं पर ऐसा भी हो रहा है, शुद्ध भक्ति के नाम पर शुद्धा भक्ति का प्रचार नहीं होता। श्रील जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने ये कहा कि शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं? चैतन्य चरितामृत खोल करके देखो, ये शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं? रागानुगा भक्ति ही शुद्ध है, इसके अतिरिक्त कभी शुद्ध भक्ति नहीं है, संभव पर नहीं है। उसमें रागात्मिका भक्तों का, रागात्मिक जो कृष्ण के परिकर हैं, उनके अनुगमन में राग मार्ग जिसको चैतन्य महाप्रभु प्रचारित करने के लिए आए, उस मार्ग का अवलंबन किए बिना ये रागानुगा भक्ति का प्रचार नहीं हो सकता है और न उसका अनुशीलन हो सकता है। इसलिए रागानुगा भक्ति ही शुद्ध भक्ति है। प्रेमा भक्ति ही या अंततः भव भक्ति तक ये शुद्ध है, उसके नीचे अभी शुद्ध भक्ति नहीं है। भक्ति का आभास कुछ है। श्रवण कीर्तन करने पर भी वैदिक भक्ति को उन्होंने शुद्ध नहीं माना, किंतु भक्ति का अनुशीलन करने से ये उपेक्षणीय नहीं है। मैं बतला रहा था परसों या कल ही बतला रहा था, चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने परिकरों को सबको कुछ न कुछ आदेश दिए, आदेश दिया, आज्ञा किया। सर्व दामोदर जी को रसमयी उपासना के लिए आदेश दिया। ये उनका रामानंद जी के लिए रस तत्व का प्रसार करने के लिए कहा। कल मैंने बतलाया था कि यह रसमयी उपासना जो स्वरूप दामोदर को प्रचार और प्रसार करने के लिए कहा, उन्होंने अंतः पंथा और वही पंथा दो रूपों में उन्होंने कड़चा लिखे। एक उन्होंने रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी को एक गले में हार बना करके दिया। उन लोगों ने इसे प्रचार और प्रसार, रघुनाथ दास गोस्वामी और रूप गोस्वामी जी। और दूसरी ओर वही पंथा को दिया उन्होंने बकरेश्वर पंडित को, जो नित्य कीर्तन में विशारद थे, बड़े भावुक भक्त थे।
अष्टसखियों में इनका एक स्थान है, उनमें से एक है ये, मुझे नाम उनका नहीं याद आ रहा, प्रधान है। इनको वही पंथा के लिए, प्रकाश के लिए, अंत पंथा जानते हुए भी जैसे सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी से कम नहीं है, उनके गुरु हैं, तो भी हम लोग अपने को, यह हमारे आचार्यों ने रूपानुग माना है, इसलिए इनको भी, बक्रेश्वर पंडित को भी ऐसा नहीं समझना चाहिए। महाप्रभु के अत्यंत प्रिय हैं बक्रेश्वर पंडित जी। उन्होंने गोपाल गुरु और ध्यानचंद के माध्यम से उन्होंने वही पंथा का निर्माण किया और उसका प्रकाश किया। उनकी एक पद्धति है, हम लोगों में अर्चन सेवा पूजा की पद्धति उनके द्वारा आ रही है। उन्होंने शाश्वत श्रीमद् भागवत के विचार को और साथ साथ में नारद पंचरात्रि इत्यादि विचारों को मिलाकर जीवक के कल्याण के लिए उन्होंने वो पद्धति को चैतन्य महाप्रभु से सीखकर और उसको जगत में प्रचार किया है। दूसरी तरफ राय रामानंद जी ने अपना भार रूप गोस्वामी के ऊपर में दिया, जब तुम योग्य व्यक्ति हो, अब हम लोग वृद्ध हो गए हैं। उन्होंने अपनी सारी उपासना उन्होंने उनके अंदर में दी, अंतर्स्फूर्ति कराई और उनसे प्रलाप आलाप इत्यादि के माध्यम से उनको वो पद्धति दी। नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य के लिए उन्होंने भगवान नाम प्रचार करने के लिए उन्होंने आदेश दिया। साधम भट्टाचार्य को उन्होंने जो शिक्षा दी थी, 7 दिनों तक वेदांत दर्शन इत्यादि पढ़ाया था, उनको स्फूर्ति जो कराई, उन्होंने कहा जिससे तुम वेदांत के माध्यम से कृष्ण भक्ति का, गोविंद भक्ति का तुम प्रचार करो। उन्होंने अपने शिष्य क्या बृहस्पति के द्वारा जीव गोस्वामी को ये प्रदान किया और जीव गोस्वामी ने षट संदर्भ के माध्यम से इसको किया। सनातन गोस्वामी को आज्ञा दी कोई भक्ति मार्ग की, वैदिक भक्ति की कोई उल्लंघन न कर सके, इसलिए इनका सामंजस्य ठीक रखकर शुद्ध भक्ति का प्रचार हो, प्रेमा भक्ति का प्रचार हो। इसलिए उन्होंने बृहद भगवतामृत का प्रकाश किया, जिसके माध्यम से उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर ऐसे उपाख्यानों के माध्यम से अत्यंत दुर्लभ भक्ति के रहस्य को उन्होंने प्रकाश किया। गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनको भी यही आदेश दिया कि रस तत्व को कोई इधर से उधर से सम्मिश्रण न कर दें, इसलिए शुद्धा भक्ति को दोनों तरफ से किनारा बांधकर पत्थरों से, जैसे कि गंदी गंदी नालियां उसमें न मिलें, इसलिए परिपुष्ट करने के लिए उन्हें आदेश दिया। उन्होंने हरि भक्ति विलास इत्यादि के माध्यम से, संस्कार दीपिका के माध्यम से, इन सब ग्रंथों के माध्यम से और अर्चन पद्धति के द्वारा, अर्चन के माध्यम से भावमयी सेवा के द्वारा एक सालग्राम शिला राधारमण के रूप में प्रकट कर दिया। ये दिखलाया जिससे इसके द्वारा भाव मार्ग में हम लोग प्रवेश कर सकते हैं। ये लोग महाजन लोग नहीं रहते तो वैदिक भक्ति का आदर ही नहीं होता और इस तरह से रसमयी उपासना भी लुप्त हो जाती। इसे दोनों का सामंजस्य करके चलना पड़ेगा, क्योंकि रसमयी उपासना के जो ये होते हैं अधिकारी जगत में बहुत विरले। जगत विरले कहने का तात्पर्य यही नहीं कि है ही नहीं है, हैं और रहेंगे। पूर्व जन्म के संस्कार से, इस जन्म के संस्कार से अथवा विभिन्न जन्मों के संस्कार से ये भक्ति लुप्त नहीं होगी। ये जरूर होगी, किसी को लोग होगा, किंतु साधारण लोग इसका निर्णय नहीं कर सके। साधारण लोगों के लिए इसका निर्णय करना बड़ा ही कठिन है, इसलिए बहुत से लोग उपेक्षा करते हैं रसमयी उपासना। कहते हैं कि जगत में, अरे बात करो, पत्थर मारकर तो बात, ऐसा कहते हैं। कोई भी अधिकारी नहीं जगत से सुनने नहीं रह सकता। जो चैतन्य चरितामृत का पठन पाठन करेगा, अध्ययन अध्यापन करेगा,
जो श्रीमद् भागवत का अध्ययन अध्यापन करेगा, जो रूप गोस्वामी के ग्रंथों का, रघुनाथ दास गोस्वामी का ग्रंथों का, श्री भक्ति विनोद ठाकुर के ग्रंथों का, नरोत्तम की पदावलियों का जो अंतर हृदय से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा, उसको जरूर होगा, ये जरूर उसमें लोभ उत्पन्न होगा। जो लोग मन से नहीं पढ़ते हैं और उसके प्रति अपराध कर देते हैं, उनको होना बड़ा कठिन है, किंतु ये होगा जरूर, दुर्लभ है अवश्य। कृष्ण भक्ति कोटिस्वपि महामुने है, किंतु तभी तो हो रही है, जो कर रहे हैं तो क्यों नहीं इसमें भी होगा। इसलिए रूप गोस्वामी और हमारे षड गोस्वामी इत्यादियों का वैशिष्ट्य है। इसलिए शुद्ध भक्ति कहने से, प्रभुपाद ने भी कहा है, ये शुद्ध भक्ति कहने से ये रागानुगा भक्ति का ही बोध होता है, प्रेमा भक्ति का बोध होता है। शुद्ध भक्ति क्या? राधा कृष्ण हमारे परतत्व की चरम सीमा है, और उनकी सेवा, राधा कृष्ण युगल की सेवा कौन करेगा? युगल की सेवा डायरेक्ट रूप में, प्रत्यक्ष रूप में, दासों की तो बात क्या, सख्त वाले भी नहीं कर सकते, यशोदा मैया नंद बाबा भी नहीं कर सकते, डायरेक्ट रूप में नहीं कर सकते। केवल मात्र चैतन्य चरितामृत एकमात्र गोपियों का ही अधिकार है, दूसरों का अधिकार नहीं है, एकमात्र गोपियों का अधिकार है। इसलिए राधा कृष्ण की यह सेवा परम दुर्लभ होने पर भी लोक के द्वारा इसको पाया जा सकता है। ये रूप मंजरी जी या रूप गोस्वामी जी इसके प्रधान, यही चैतन्य महाप्रभु की अभिलाषा थी, क्योंकि वो परम करुण है। करुण होने के नाते उन्होंने राग मार्ग भक्ति का प्रचार किया। राग मार्ग, रागानुगा, राग मार्ग और राग एक नहीं है। राग उनको होता है जो गोलोक वृंदावन में रहने वाले सेवा करते हैं, और राग भक्ति मार्ग में जो रहने वाले हैं, ये रागानुगा है। राग को प्राप्त कराने के लिए जो मार्ग है, उस पर जो चलने वाले हैं, ये रागानुगा है। ये दोनों एक नहीं है, बहुत से लोग इसमें भूल कर देते हैं। और दूसरा रागात्मिक है, वो तो उनके लिए है। रूप गोस्वामी का विचार क्या है? उन्होंने, मैं कल कह रहा था, तो उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में समस्त प्रकार की उपासनाओं का वर्णन किया जो कृष्ण के प्रति लग सकती है। इसलिए अखिल रसामृत मूर्ति कृष्ण को बताया। समस्त रसों के वही विषय हैं, कहीं कहीं पर आश्रय भी होते हैं, किंतु विषय रूप में ही हम लोग अभी विचार कर रहे हैं, आश्रय के लिए पीछे विचार। तो ये कृष्ण अखिल रसों के उपास्य या विषय होने पर, सब प्रकार के रसों से, 5 प्रकार के रसों में से 4 प्रकार का वृंदावन में शांत रस होने पर भी उसका प्रकाश नहीं। यदि कहें जो पुलिन, वृक्ष, लता, गायें ये शांत रस की है, तो वृंदावन की ये गायें और पशु पक्षी और ये सब शांत नहीं है। गैया कृष्ण को अपना बेटा मानती है, बछड़े अपना सखा मानते हैं। यहाँ के यमुना की पुलिन भी शांत रस नहीं है, गिरिराज गोवर्धन को भी शांत नहीं कर सकते। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने स्पष्ट रूप से जैव धर्म में इस चीज को बतलाया है। जब वृंदावन में शांत रस नहीं है ऐसा नहीं कहा जाएगा, ऐसा कहने से अभाव हो जाएगा। जैसे कल एक कह रहे थे यहाँ पर, हमने नहीं सुना, नहीं तो मैं कुछ कह देता। किसी ने कहा कि वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में क्या कुछ वो नहीं है, क्या परखिया भाव नहीं है। तो वृंदावन में भी कुछ चीज का अभाव होता है, वृंदावन में है नहीं, यह कहना संपूर्ण गलत। नहीं तो रूप गोस्वामी
और श्रीमद् भागवत इत्यादि सब झूठे हो जाते। श्रीमद् भागवत का ऐसा मत समझना जैसे ये केवल प्रकट लीला का वर्णन है। ये प्रकट अप्रकट सबको एक साथ लेकर के एक ही चीज है। प्रकाश का अंतर, कभी वहां प्रकाश यहाँ प्रकाश। इसलिए ये श्रीमद् भागवत की कथाएं जो हैं विशेष करके राजपंच अध्यायी, भ्रमर गीत, वेणु गीत इत्यादि किसी प्रकट लीला की नहीं, वहां से उतर करके यहाँ आया है। इसलिए जो वहां पर भाव नहीं है यहाँ पर कैसे आएगा, ये कभी कदापि संभव पर नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती स्पष्ट रूप में कहते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि, जीव गोस्वामी, ये सब लोग रूपानुगत हैं, रूपानुग वैष्णव प्रधान है विशेषकर। और जिनका नाम विलास मंजरी है वो भला कह सकते हैं ऐसा, ये प्रतिभा वहां नहीं है, ये नहीं कह सकते। अनाधिकारियों के लिए इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया। साधारण लोग नहीं समझ सकते, वो कहते हैं दोनों में विवाद हो गया। विवाद नहीं, एक हमारे जीव गोस्वामी का स्वकीय बात तत्व की दृष्टि से और लीला और रस की दृष्टि से पर किया बात जरूर स्वीकार करना पड़ेगा। पति सुतान्वय भ्रातृवृंद भवान पति विलंघते अंत अच्युतागता, ये भागवत झूठा हो जाएगा। विशेष बात ये रासलीला मथुरा आने से पहले हुई। मथुरा में जब कृष्ण आए उससे पहले, तो यदि विवाह मानते हैं तो कृष्ण का उपनयन होना जरूरी था। उपनयन हुआ वृंदावन में, उपनयन ही तो नहीं हुआ, इसलिए विवाह कैसे कर सकते हैं? विवाह नहीं हो सकता। हमारी ये रीतियां हैं, वैदिक ये विचार है। इसलिए यहाँ पर वृंदावन में विवाह का कोई प्रश्न नहीं उठता है। बिना विवाह हुए स्वकीय भाव नहीं हो सकता। इसलिए जीव गोस्वामी का जो विचार है, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का विचार एक है, उसमें कोई समझने का केवल अंतर है। यही रूप गोस्वामी का विचार है, पारकीय भाव। यदि यहाँ पर पारकीय भाव केवल मानते हैं जैसा कि वो कल कर रहे थे और वहां पर नहीं मानेंगे, तो फिर द्वारका की लीला में महिषियां जो हैं और गोपियों में क्या अंतर रह जाएगा? कोई भी अंतर नहीं रह जाएगा। तब तो रुक्मिणी श्रेष्ठ हो जाएंगी राधा जी से, जरूर श्रेष्ठ हो जाएंगी। सत्यभामा जी श्रेष्ठ हो जाएंगी, बस सही कहने बस हो जाएंगी। इसलिए जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने चैतन्य चरितामृत के प्रथम के तृतीय अध्याय में उन्होंने स्पष्ट करके लिखा है कि जो लोग इन तत्वों को जानते नहीं, समझते नहीं, कुछ भजन नहीं है जिनके अंदर में, ये भजन के द्वारा अनुभूति होगी, ज्ञान के द्वारा नहीं। विद्वानों और वैष्णव में यही अंतर है। विद्वान लोग पुस्तक पढ़ करके विचार करके कोई चीज मानते हैं और वैष्णव लोग साधन भजन करके अनुभूति करके समाधि जैसे होता है। जैसे समाधि में भागवत को उन्होंने लाभ किया हमारे व्यास जी ने, और बलदेव विद्याभूषण ने समाधि स्थिति में ही इसका वेदांत का भाष्य कृष्ण ने ही प्रकट करके दिखाया। चैतन्य मदन मोहन लिखाए मोरे हाथ धरे चैतन्य चरितामृत लिखवाया। इसलिए वैष्णव में उनका अंतर है। वो लोग इन तत्वों को नहीं समझ सकते हैं। नाम आत्मा प्रवचन ही न लभ्य उन्मेदया, उसके द्वारा नहीं होगा। विद्वान लोग लाख करें, वो लोग प्रवेश नहीं कर सकते। साधन सापेक्ष है और साधन सापेक्ष में भी कृपा सापेक्ष है। भक्ति या भगवान की इसमें कृपा होनी चाहिए। कृपा के द्वारा इन चीजों को हम लोग समझ सकते हैं। कुछ प्रयास करना चाहिए, किंतु सब समय ये रखना चाहिए बिना भगवत कृपा के भागवतों कृपा के। विशेष करके हमारी इस चैतन्य महाप्रभु के विचारधारा में। इसलिए पारकीय रस वहां नहीं है, यहाँ है। यह संपूर्ण रूप से भ्रामक पथ है। तो ये सब चीजें हमारे रूप गोस्वामी ने इसकी प्रतिष्ठा की है, जिसको रसमयी उपासना बनाया। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये सब हुआ। हमने कल बतलाया कि कैसे उन्होंने प्रेरणा की। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, अंत में कुछ बोलूंगा इसके संबंध में। जो
तब एक बात को स्पष्ट मैं कल नहीं कर सका, वो यह कि दो विषयों में कौन, रूपानुग और रागानुग में क्या अंतर है। रूप गोस्वामी ने वही बतला रहा था। भक्ति गोस्वामी सिंधु में साधारण रूप में सब रसों का विवेचन किया, रस की सामग्रियों का विवेचन किया, तटस्थ होकर के विवेचन किया सब, किंतु अपना भाव कहाँ रखा, उसको छिपा करके रखा। वो समाप्त होने के बाद में परिस्थिति रूप में उज्जवल मणि की रचना की, उसको प्रकाश, और उसमें बड़ी सावधानी के साथ में अपने निजस्व भाव को, जिसके द्वारा वो सेवा करते हैं राधा गोविंद की, उसको बड़ी गोपन रूप में रखा, जो कि ललिता विशाखा इत्यादि के लिए भी वो सहज सुलभ नहीं है। इसलिए रागानुगा कहेंगे पांचों रसों में से कोई एक रस के प्रति लोभ होने पर उसका अनुगमन करके जो भजन करता है, ये तो हो गया रागानुगा। और रूप गोस्वामी अपने सहज स्वभाव से अपने स्वयं जिस सेवा में सब समय निमग्न रहते हैं, उनकी उस सेवा का अनुगमन करके जो भजन करता है वो रूपानुगा है। इसलिए रूपानुग जितने हैं वो रागानुग जरूर हैं अवश्य, किंतु यह भी संभव है कि जितने रागानुगा हैं वो रूपानुगा न भी हो। आया समझ में? सभी रागानुगा रूपानुगा नहीं है। ये सब वाले ये भी रागानुगा हैं, किंतु रूप गोस्वामी का अपना क्या भाव था? तांबुलार्पण पादमर्दन पयोदाना विचारादि बिंदारण्य महेश्वरी सकपतंग जस्तो से अंति प्रिया प्राण प्रेस सखी किलाद पिकिला असंकोचिता भूमिका, असंकोचिता भूमिका, ये उनका। यदि आप लोग कभी सौभाग्य किसी जन्म में हो, गोविंद लीलामृत इत्यादि, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कृष्ण भावनामृत और सब जो लीलाएं हैं उनका पाठ यदि कभी करेंगे, श्रवण करने का सुयोग हो, वैष्णव के मुख से इन चीजों की उपलब्धि हो सकती है। इसलिए आज हम यहीं पर अपना वक्तव्य समाप्त करके मैं हमारे क्या प्रभु ये भक्ति सर्वस्व गोविंद महाराज, गोविंद महाराज से अनुरोध करूंगा वे कुछ संक्षेप में इसके संबंध में प्रकाश डालें, रूप गोस्वामी के वैशिष्ट्य पर। और इसके बाद में सब हमारे शुभानंद ब्रह्मचारी, रसानंद ब्रह्मचारी, ये बहुत सब बड़े विद्वान हमारे ये परम विद्वान है, ये सब लोग बोलिए इनको। और तीसरे बलराम राम है, और चौथे कौन है? राधा रमन राम। राधा रमन नाम की उनका दास होना सहज नहीं। तो आज आपको ये राम, वो राधा रमन राम के दास, आप लोगों को कुछ रूप गोस्वामी के वैशिष्ट का कुछ प्रतिष्ठित रूप से वर्णन करेंगे। कोई आरती भी ठाकुर जी का होगा, सभी लोग अपनी संध्या उपासना भी करेंगे। और 5 से 3 घंटे हो गए लोगों के लिए बैठने, इसलिए आज सभा यहीं पर समाप्त हम लोग करेंगे। अब एक मैं बात ये बतलाता हूँ, वक्ताओं ने कहा भी है तो भी मैं बतलाता हूँ कि भक्ति की परिभाषा शास्त्रों में बतलाई गई है। पंचरात्र इत्यादि में भी सापरानुरक्ति ईश्वर इत्यादि बतलाया गया है। श्रीमद् भागवत में लक्षणम भक्ति योगस्य इत्यादि के द्वारा बतलाया गया है। किंतु रूप गोस्वामी ने भक्ति की परिभाषा जिस रूप में समस्त पूर्व परिभाषाओं को क्रोडीभूत करते हुए कहा है, ऐसी सुंदर परिभाषा किसी ने नहीं। नाम के संबंध में उन्होंने उसकी महिमा का जैसा वर्णन किया है,
हरिदास ठाकुर जैसे भक्त भी आनंद में भर करके, चैतन्य महाप्रभु आनंद में भर करके उस नाम महिमा को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ रूप में अंगीकार किया। श्रील रूप गोस्वामी का यह परिस्थिति हम दर्शन करते हैं कि उन्होंने श्रद्धा से देखा, भक्ति की तो परिभाषा दी, और इस भक्ति की परिभाषा में साधन भक्ति तो आती ही है, भाव भक्ति भी आएगी। प्रेमा भक्ति का अत्यंत ऊपर तक जो वर्णन किया इन लोगों ने, महाभाव और महाभाव के ऊपर वाली सारी स्थितियों का उसी में सब वर्णन हो जाता है, सभी उसी में आ जाते हैं उस परिभाषा के अंतर्गत। यहाँ तक कि मादन की अवस्था भी जो श्रीमती राधिका का भाव है वो भी इसमें के अंदर में आ जाता है। श्रील रूप गोस्वामी ने साधन की परिभाषा बताई, कृति साध्या भवेत साध्य भाव साधन विदा नित्य सिद्ध भाव से प्राकट्यम श्री। भाव भक्ति की परिभाषा बतलाई। भाव किसको कहते हैं? शुद्ध सत्व विशेष। आज तक किसने ये सब बतलाया था? इसका परिभाषाकरण किसी ने आज तक नहीं किया। प्रेम की परिभाषा इतना सुंदर दिया जो आज तक किसी ने नहीं किया। सम्यक मशणी तो शांत ममता दिशांतिका। अब इसका एक एक का भी सांद्र भाव किसको कहते हैं, भाव किसको कहते हैं, शुद्ध सत्व किसको कहते हैं, ये सब की परिभाषा दी, समस्त चीजों की परिभाषा। ऐसा किसी ने आज तक नहीं किया। अभी बतलाया जो भागवत को पढ़ने के लिए भगवत रसामृत सिंधु का पढ़ना अत्यंत आवश्यक। जो लोग इन परिभाषाओं को नहीं जानते हैं वो श्रीमद् भागवत को नहीं समझ सकते, कभी समझ नहीं सकते। निगम कल्पतरुर गलितम फलम, ये श्रीमद् भागवत है, कभी नहीं समझ सकते हैं। इसके पश्चात उन्होंने स्नेह की परिभाषा दी, मान की परिभाषा दी, प्रणय की अभिषेक, उसमें भी अगर सदयत्व और मदीयत्व की परिभाषा दी, और उसमें भी घृता स्नेह, मधुर स्नेह, और उसमें भी कुसुम राग और सब इत्यादि की राग के ऊपर में ये सब चीजें दी। कहीं है बीच में श्यामा राग, कुसुम राग, ये कहीं किसी ने दिया नहीं। ये सब को नहीं समझेंगे तो भागवत क्या समझेंगे? नहीं समझ सकते। इसके ऊपर में राग और अनुराग की जो परिभाषा दी, जैसे कि महाभाव उससे पुष्ट होता है, कितना सुंदर दिया जो आज तक कोई सुना ही नहीं होगा जीवन। कोई बड़े बड़े रसिक अलंकारिक लोग, भरतनाट्य इत्यादि करने वाले अलंकारिक और जितने हैं वो कल्पना नहीं इसकी कर सकते। ये कहाँ कोई सुनता है कभी? क्या इस लोग ये समझ में आएगा? जब तक कोई अनुभव वैष्णव नहीं है तब तक ये जावद आश्रय एकदम ये कहाँ तक ले जाएगा, ये क्या कोई क्या समझेगा? कृष्ण ही विषय के जावद आश्रय। महाभाव स्वरूप श्रीमती राधिका जी विषय की चरम अवस्था है। उनमें परस्पर हुड़ाहुड़ी चल रही। कृष्ण सोच रहे हैं मैं सबसे सुंदर हूं, मधुर हूं, स्निग्ध हूं। हमको देख करके गोपियां और श्रीमती राधिका जी पागल हो जाती। हमको देख करके जगत जुड़ा जाता है, उनका हृदय शीतल हो जाता है। किंतु राधिका जी को देखने से हमारा हृदय सुशीतल और जुड़ा जाता है। इसलिए हमारे प्रेम की गुरु श्रीमती राधिका जी हैं। प्रेम की गुरु कौन है? विराट। और उसके लिए चैतन्य चरितामृत में शैलीसु युवक की श्लोक की उन्होंने उसका उदाहरण दिया। वंदे कस्मात कहाँ से आते सही कुंडारण्य में हरि, और उसकी उसमें व्याख्या दी।
तो हाँ क्या कह रहा था भूल गया। नहीं इसके पहले ज्यादा उसकी ज्यादा अवस्था की ये बतला रहा। तो हाँ कृष्ण सोच रहे हैं न, कृष्ण सोच रहे हैं कि हमारे प्रेम की गुरु श्रीमती राधिका जी हैं। कुंड के आरण्य में कुंडारण्य में वो नाच सीख रहे हैं, भावों को सीख रहे हैं। किससे सीख रहे हैं? शैली सुई अर्थात राधा जी की सोच रहे हैं कि ये पत्ते नाच रहे हैं, राधा जी नाच रहे हैं, ये सब सीख रहे हैं। किंतु कहते हैं कि प्रेम की गुरु होने पर भी एक चीज हमारे अंदर है, ऐसी लुभावनी, ऐसी स्निग्ध, ऐसी मधुर, जो श्रीमती जी मुक्त हो जाती, पागल हो जाती हैं। तो हमारे अंदर में वो कौन सी चीज है? हमारे अंदर जरूर कुछ मधुरिमा है जो श्रीमती राधिका जी आकृष्ट होकर के पागल हो जाती हैं। ये कौन सी चीज है जो अपने को भी विस्मित हो जाती है? मैं राधा जी को देखता हूं कि तो ऐसे मेरी दशा नहीं होती, किंतु हमें देख करके उनको क्यों होती है? हमारी माधुर्याओं का आस्वादन करके क्यों होता है? उनमें अंदर में कोई चीज है हमारे अंदर, वही परम आस्वादनीय चीज है। इसी को मैं आस्वादन करना चाहता हूँ। हमारे अंदर में ये स्प्रिया हो रही है राधिके व राधिका के समान इस चीज को आस्वादन करने की। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को लिखते हैं जाओ दास्यविति अंतिम विषय की और आश्रय की जितनी भी वृत्तियां हैं परस्पर की, उसकी अंतिम चुड़ाव अवस्था कौन सी? जिसको एक हर्म कटाह में, गर्म कड़ाह में, जिसके नीचे विरह जल रही है, विरह की आग, और उसमें ये दोनों मिलकर के एक हो गए। नासो करके एक हो गए। ये अवस्था महाभाव का ये सब वर्णन किया गया और उसके लक्षण जो बतलाए गए हैं, उनके उपलक्षण जो बतलाए गए हैं, जब तक ये कोई नहीं समझ सकता तो श्रीमद् भागवत में वो क्या प्रवेश कर सकता है अथवा चैतन्य चरितामृत में नहीं प्रवेश। रूप गोस्वामी जैसे जैसे एक आदमी रस पीता है और एक दूसरों को अपने रस पी करके और दूसरों को पिलाता है, तो जो अपने रस पीता है वो उतना ये नहीं है, अभिज्ञ नहीं है, वो इतना उदार भी नहीं है, रस का महात्मा नहीं जानता उतना। और जो तो उस रस को अपने अनुभव करके और दूसरों को पिलाए, इसमें भाग। रूप गोस्वामी ने ये किया, अपने तो पान किया ही और दूसरों को उस रस को छक छक करके पिलाया। ये रूप गोस्वामी का प्रधान वैशिष्ट्य है। इसके बाद में महाभाव का उन्होंने वर्णन किया, उनका अलग अलग विश्लेषण करते हुए पारिभाषिक उनकी परिभाषाओं को दिया। चैतन्य महाप्रभु जी से लेकर के महाप्रभु के अष्टक में, शिक्षाष्टक में ये सभी चीजें हैं। जैसे वो जो सप्तम श्लोक है, युगायुतम निमिष चक्षुषा प्रापित, ये महाभाव की अवस्था है। और उससे ऊपर वाला जो है जो बतलाया गया, वो कौन सी अवस्था है? वो मादन की अवस्था है। वो राधा जी का अपना भाव है, दूसरों में भाव संक्रमित नहीं किया जा सकता। रूप गोस्वामी जी यदि इनको परिभाषित नहीं करते और नहीं बतलाते तो जगत में कोई भी इसको समझने वाला नहीं था। 8 श्लोक रूप गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत 8 से कितना है भ्रमर गीत का 10 एक एक को परिभाषित किया और उसका उदाहरण देकर के, लक्षण देकर के उनको बतलाया ये क्या चीज है। आज तक कोई किया, भविष्य में भी नहीं होगा, न भूतो न भविष्य। ये सब रूप गोस्वामी के असंख्य सब एक एक वैशिष्ट्य हैं, कितना गिनाया जाए। इसलिए हम आज यही पर समाप्त करते हैं। उनके चरणों में हम पुष्पांजलि आज प्रदान करते हैं। कल भी हमारे बहुत से वक्ता लोग रह गए हैं, कल बाकी वक्ता लोग सभी लोग आप लोग उपस्थित होंगे। कल भी मैं बलदेव जी का है और साथ साथ में ये समाप्त करके
और तब फिर बलदेव जी के राम के चरित्र में हम लोग प्रवेश करेंगे, क्योंकि यह रासलीला आज ही फूलन यात्रा आज समाप्त, शायद आज नहीं कल होगी। उसके साथ ही साथ बलदेव जी का जन्म, क्योंकि गोपियां विरह नहीं सह सकती, ब्रजवासी लोग विरह नहीं सह सकते, इसलिए श्री राम का आविर्भाव, बलदेव जी का कल आविर्भाव होगा। उनके वैशिष्ट पर हम लोग प्रकाश डालेंगे, हमारे विविध ब्रह्मचारी सन्यासी लोग सब करेंगे। विशेष करके हम लोग रूप गोस्वामी का और जो वैशिष्ट जो कुछ बाकी रह गया, जो ब्रह्मचारी लोग, रसानंद ब्रह्मचारी हमारे मथुरा के सुबल सखा, तो अभी वो रह ही गए, उनको तो बड़ा खेद होगा जो, और सब ब्रह्मचारी लोग सब वर्णन करेंगे। मुझे बहुत आनंद होता है, उत्साह होता है ये सब बच्चे लोग प्रवेश करते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी के ग्रंथों को लोग पढ़ें, सुने, अध्ययन करें और गुरु वैष्णव से जो इन चीजों को समझ करके आगे बढ़, किंतु खूब सावधानी के साथ में रहने से कहीं विपद आने की संभावना है। इसलिए आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। रूप गोस्वामी के चरणों में हम लोग सामूहिक रूप से उनके चरणों में पुष्पांजलि प्रदान करते हैं, जो उनको भावों को हम किसी भी जन्म में समझ सकें और उनकी धूलि की, चरण धूलि की आकांक्षा